हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी के पीवाई क्वेश्चन से। ये 2025 का पेपर दिया गया है, इसे हम सोल्व करने वाले हैं। और इसके जैसे क्वेश्चन दिए गए, इसके 4 ऑप्शन देखेंगे और इस नियम में, इस प्रश्न में कौन से नियम लग रहे हैं उसके हम सभी नियम के उदाहरण भी देखेंगे। तो आपके लगभग इसके 80 से 85 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और छोटी सी क्लास रहने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम देखते हैं। और आपको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा है, उसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यादगार में, सभागार में, मददगार में, गुनाहगार में। तो किस में नहीं है? ये सभागार में नहीं हुआ है। इसके नियम देखते हैं। जैसे गार प्रत्यय का, गार प्रत्यय यूज होने वाले इतने शब्द है, ठीक है, ये 6 शब्द है, इनमें सिर्फ इनमें गार प्रत्यय यूज होता है। तो आप इनको रट लो और कॉपी में नोट कर सकते हो। जैसे रोजगार में गार प्रत्यय यूज हुआ है, कामगार और खिदमतगार, गुनाहगार, मददगार और यादगार में यूज हुआ है। और एक चीज है, गार प्रत्यय यूज नहीं होता है। ये 3 शब्द हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे सभागार, कारागार और स्नानगार, इनमें गार प्रत्यय यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो, ये अच्छा है। अब हम देखते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हो, ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना हमें, ठीक है नहीं। तो देखते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। जिसकी ऐसे भी आ सकता है जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो, उसे भी स्वयंभू कहते हैं। इवन इनके 4 ऑप्शंस देखते हैं। स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध क्या होता है कि जिसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध कहते हैं। सहजात, सहजात को हम सहजातीय भी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है एक ही जाति वाले, जिसे हम सहजात कहते हैं। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न क्या होता है कि किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, ठीक है नहीं। प्रत्युत्पन्न का अर्थ होता है कि किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। और इसी के जैसा एक और होता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्युत्पन्नमति क्या होती है? प्रत्युत्पन्नमति क्या होती है? तो इसका अर्थ होता है किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, इसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। और कुछ वाक्यांश और देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। सव्यसाची, सव्यसाची का अर्थ होता है जिसे समय सदा हुआ, ठीक है, जिसे समय सदा हुआ, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो जिसे समय यानी बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सदा हुआ, उसे हम सव्यसाची कहते हैं। सहस्त्र बहु का अर्थ होता है जिसके 1000 भुजाएं हो। सर्वज्ञ की क्या होता है? तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। समवयस्क क्या होता है? जो समान आयु की हो, उसे हम क्या कहते हैं? समवयस्क कहते हैं। सनातन क्या होता है? जो सदा से चलता आ रहा हो, ठीक है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चलता आ रहा हो। इंपॉर्टेंट है सनातन। वो सहिष्णु, सहिष्णु क्या है? तो सब कुछ सहन करने वाला, सहिष्णु है ये। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से असंगत है? असंगत मतलब गलत है। आप देख सकते हो, ये खुद पेपर ही है, सरल ही आया है, ठीक है। और ये देखते हैं इसमें। वर्ण, वर्ण का अर्थ क्या होता है? त्यागना। तो ये सही हो जाएगा। वर्ण का क्या होता है? त्यागना होता है। और वर्ण का चुनना होता है। आप इस पेपर को रट लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें और अच्छे से क्वेश्चन है। वर्ण का क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है त्यागना, वर्ण त्यागना, वर्ण चुनना होता है। मोर, ये मोर क्या होता है? ये पक्षी विशेष होता है, ठीक है, ये पक्षी होता है मोर। और ये मोर क्या होता है? तो ये मोर मुक्त होता है। प्रहार, ठीक है, इसमें प्रहार क्या होता है? तो ये प्रहार का चोट होता है, ठीक है, प्रहार, ठीक है, इसका चोट और परिहार का क्या होता है? समाधान होता है, ठीक है। इसका वर्ण का त्यागना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है इसमें। ऐसा अगर पूछा हमें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और व्यंजन, ये व्यंजन उसके ऊपर ये नहीं है। तो इसे व्यंजन का मतलब पंखा होता है और एक व्यंजन ये क्या होता है? ये पकवान होते हैं, मतलब भोजन होते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन से। किस विकल्प में अशुद्ध विलोम है? यानी अशुद्ध विलोम किस में से है? तो वो देखते हैं हम। हार का जीत होता है, ये सही है। अगर का पश्य यानी आगे पीछे, ये भी सही है। शुक्र का दुष्कर होता है, सही है। स्याह का सफेद होता है, ये भी सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, सही है। भ्रांत का निभ्रांत होता है, ये भी सही होता है। विज्ञ क्या? सुविज्ञ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। विज्ञ क्या होता है? अविज्ञ होता है या फिर इसका अज्ञ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। अज्ञ का विज्ञ वाला, एक तो अज्ञ का विज्ञ होता है और एक विज्ञ का अविज्ञ या अज्ञ होता है। रित का अनृत, ये सही है, ठीक है, इसमें ये गलत है बस। कुछ मोस्ट विलोम शब्द हम देख लेते हैं। अद्वितीय का अर्थ विलोम होता है उपतीय का, अरवर का होता है परवर होता है, और अचेत का होता है सचेत या चेतन होता है। अंगीकार या स्वीकार का होता है अस्वीकार होता है। अवश्य का संभवतः होता है। अप्राचीन का अब प्राचीन का प्राचीन होता है। और रित, रित का क्या होता है? रित का तो अनरित होता है और सत्य का असत्य होता है, ठीक है। रित का अनरित और सत्य का असत्य होता है। अब हम देखते हैं पर्यायवाची। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्वत की पर्यायवाची कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। ये हमें पढ़ने, ठीक है। पर्वत, पर्वत की पर्यायवाची पहाड़ होता है, धरणीधर होता है, नग होता है, भूधर होता है, महीधर होता है, अचल होता है, गिरी होता है, शेर होता है, अद्रि होता है, ठीक है। यहाँ पे अचला देखिए, ये अचला ये पृथ्वी होती है, ठीक है। तो ये पर्वत का तो पर्यायवाची सब नहीं है, तो इस ऑप्शन में इसमें एक हो जाएगा। अब पर्वत की दोबारा देख लेते हैं। पर्वत की पर्यायवाची है पहाड़, धरणीधर, नग, भूधर, महीधर, अचल, गिरी, शेर होते हैं, ठीक है। और ये देख लो, इसमें सभी आए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति, यानी कि लोकोक्ति कौन सी है? तो पढ़े फारसी बेचे क्या? क्या बेचे? ये हमें बताना है। तो क्या बेचे? ये तेल बेचे। इस ऑप्शन ए हो जाएगा। एक नंबर हो जाए। ये देखो कुदरत का खेल, ठीक है। लोकोक्ति क्या है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द बताना था हमें, तो ये इसमें तेल हो गया। कुछ अन्य लोकोक्ति देख लेते हैं। ये जैसे अजल गगरी चलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है? तो अजल गगरी चलकत जाए का अर्थ होता है जिसके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, ठीक है नहीं, वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है, ठीक है। अदर गरीब का जायका अर्थ होता है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है पर उसका दिखावा वो ज्यादा करता है, यानी प्रदर्शन ज्यादा करता है। एक और उक्ति है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ होता है कि मन चाहे बात हो जाना, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ होता है मन चाहे बात हो जाना है। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण में बताना भी इसमें कौन सा होगा, तो इसमें देखते हैं। पहले हम देखते हैं कर्मधारय समास होता क्या है। तो वह समास जिसमें पहले पद और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य हो, या फिर इसमें उपमान और उपमेय होता है, ठीक है, इनका संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देख लेते हैं इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण ये मुखचंद्र है। कई बार ऐसे मुखचंद्र आता है, ठीक है, और कई बार ऐसे चंद्रमुख भी आता है। मुखचंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा रूपी मुख होता है, या चंद्रमुख होता है तो चंद्र जैसा मुख होता है। ये दोनों किसके? कर्मधारय समास के। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा। हम अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे शयनागार, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है और इसका वो समास विच्छेद कैसे होता है? शयना के लिए आगार, ठीक है। शयना मतलब सोने के लिए, आगार मतलब घर, तो सोने के लिए घर, शयनागार होता है, उसमें तत्पुरुष समास है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का समास विच्छेद होता है आत्म पर निर्भर, या इसे हम आत्मा पर निर्भर भी बोल सकते हैं, और इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। श्रद्धांजलि, तो इसका समास विच्छेद होता है श्रद्धा का अंजलि, यानी श्रद्धा के लिए अंजलि, इसमें तत्पुरुष समास है।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं सही विलोम शब्द इनमें से सही विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। सही विलोम शब्द इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है वो देखते हैं। आह्लाद का विषाद ये सही हो जाएगा इसमें, और अतुल का तुल्य सही है, अदृश्य का दृश्य सही है, लेकिन आह्वान का क्या होता है, विसर्जन होता है, ठीक है। आह्वान का क्या होता है, पहला पलायन नहीं होता है, आह्वान का होता है विसर्जन होता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देख लेते हैं। अपावन का क्या होता है, पावन होता है, आह्लाद का विषाद होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो आपको। आह्वान का विसर्जन होता है और आह्लाद का विषाद होता है, ठीक है, और आकलन का विकलन होता है। आदृत का क्या होता है, अनादृत होता है, और आदृत के कुछ अन्य व्यास होते हैं, जो आदृत का अनादृत विलोम होता है, निरादृत होता है और तिरस्कृत भी होता है। अब हम देखते हैं लोकोक्ति, इसमें लोकोक्ति देख लेते हैं। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, मतलब गलत दिया गया है, तो ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अति जल गगरी चलकत जाए, यानी अधूरे ज्ञान पर इतराना, ये तो सही है, ये मैंने ऊपर बताया आपको। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का निस्संक होना, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका चोर की दाढ़ी में तिनका होने का अर्थ होगा कि इसमें दोषी के विवाह द्वारा दोष का संकेत मिल जाना, ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर इसमें 1 होगा, ठीक है। और नीम हकीम कतरे जान, तो इसका अर्थ होता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नकार खान में तूती की आवाज, इसका अर्थ है प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई नहीं होना है, ठीक है। एक अन्य लोकोक्ति और देख लेते हैं, जैसे चमड़ी जाई पर दमड़ी न जाए, ठीक है, चमड़ी जाई पर दमड़ी न जाए, इसे महाकंजूस कहते हैं। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, ये स्थानापन्न शब्द ये हो सकता है, ये यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द है स्थानापन्न दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली है। जैसे मास मोटा शरीर, इसे हम कहते हैं स्थूलकाय कहते हैं, और इसमें शब्द सही नहीं है वो हमें बताना है। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला तो दीर्घसूत्री होता है, ये सही है। कम भोजन करने वाला तो मितहारी नहीं होता, ये अल्पाहारी होता है। उसमें अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना और थोड़ा मोटिवेट करना कि मैं ये सीरीज आगे भी ऐसे ही लेती रहूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। संधि से निर्मित शब्द ये सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही है वो देखते हैं। पर प्लस में उड, तो ये प्रोड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर प्लस उड का मतलब यहाँ पे ओ बन रहा है, ठीक है, तो इसका क्या है, ये बड़ी 2 मात्रा आएगी इसमें, प्रोड, ठीक है। और ये देखिए चंद्र प्लस उदय, ये चंद्रोदय ये सही है, जिसमें यहाँ पे ए और ऊ का ओ बनेगा, ठीक है, इसमें गुण संधि है। महा प्लस में उत्सव, यानी आ प्लस में ऊ ओ बनेगा, इसमें गुण संधि है। समुद्र प्लस में उर्मी, समुद्रो अर्मी, तो इसमें ऊ ए प्लस में ऊ, यानी ओ बन रहा है, तो इसमें गुण संधि है। आगे देखते हैं स्वर संधि के हम कुछ अपवाद देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये कॉपी में आप नोट कर लेना कि अपवाद से क्वेश्चन आते हैं और ये स्वर संधि के अपवाद है। जैसे सब प्लस में ईद, इसका सवेर बनेगा, यानी कि यहाँ पे डबल मात्रा आएगी, ठीक है। सब प्लस में ईरिणी, तो इसका भी सवेरेणी बनेगी, यहाँ पे डबल मात्रा आएगी। पर प्लस में उ है तो प्रभव होता है, ठीक है, ये पर प्लस उड़ जैसा ही है। और एस प्लस में उनी का अक्षोणी होगा, सुख प्लस में रित तो सुखार्थ होगा, और 10 प्लस में ऋण तो देखिएगा दशारण होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12, जिसमें सही विलोम नहीं है, तो यानी हमें गलत है। आविर्भाव का क्या, आविर्भाव का तिरुभाव ये सही है। एकांत का संकुल ये सही होता है, एकांत का अनिकांत भी होता है, और हिंसा का प्रतिहिंसा ये गलत हो जाएगा, हिंसा क्या अहिंसा होता है। प्रांत का निप्रांत हो जाएगा, तो इसमें सही नहीं बताना में, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द नहीं है। पहले हम देखते हैं इन प्रत्यय किस किस में यूज होता है, तो इतने शब्द देखिए आप इन्हें पढ़ लीजिए। इन मतलब प्रवीण में इन प्रत्यय लगता है, शौकीन में, प्राचीन में, कुलीन में, शालीन में, नमकीन में, रंगीन में, ग्रामीण में, नवीन में, संगीन में, बीन में, तारपीन में, गमगीन में, दूरबीन में, मशीन में और जमीन में, इन सब में इन प्रत्यय यूज होता है। तो इसमें कौन से शब्द दिए गए हैं, जैसे ग्रामीण है तो यहाँ पे ग्रामीण दिया गया है, नवीन है रवीन दिया गया है, और कुलीन है ये कुलीन दिया गया है, इसमें मतिहीन नहीं है, तो इस ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं षणमुख का संधि विच्छेद होगा, तो षणमुख का कौन सा संधि विच्छेद होगा, ये होगा षट प्लस में मुख, यानी कि इसका तय है, ठीक है। षणमुख क्या होता है इसमें कि तय का, यानी ए का 5वां वर्ण बन जाता है, ठीक नहीं, प्रथम वर्ण का इसमें 5वां वर्ण बन जाता है, यानी तय का इसमें क्या कौन सा बन जाएगा, अणय, तय का अणय में चेंज हो जाता है, तो षट प्लस में इसमें मुख आएगा, ठीक है, षणमुख हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें अन्य, इसका जैसे एक उदाहरण है, जैसे षट प्लस में मास, ठीक नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, ये हम षणमास कहते हैं, ठीक है, षणमास कहते हैं। अब हम देखते हैं वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं वो देखते हैं। विक्रांत में वी उपसर्ग लगा हुआ है, विश्वस्त में, विशेष में, लेकिन विश्वामित्र में वी उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा। वी उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। तो वी का अर्थ होता है विशेष होता है, भिन्न भी होता है, अभाव भी होता है, ठीक है। तो वी के कौन कौन शब्द है, विकास हो गया जिसमें वी यूज होता है, विज्ञान में, विदेश में, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश, विकर्षण, विनम्र, विनाश, विनियोग, विकसित, विपत्ति, विलाप, विवेक, विविध, विहार, विधान, व्यवहार और व्यवधान, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें व्यवधान और व्यवहार में वी उपसर्ग यूज हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा। अब देखते हैं व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है वो देखते हैं। दिगंबर ये व्यंजन संधि का है, कुंती भी व्यंजन संधि का है, वाग्विश ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और रविंद्र ये गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। नहीं गुण रविंद्र क्या होता है कि रवि प्लस में ई प्लस में ई, तो इसमें बड़ी ई बन जाती है, तो बड़ी किस बनती है, इसमें किस बनती है, ये बनती है दीर्घ संधि, ठीक है, नहीं यानी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा क्या होता है दीर्घ संधि होती है, ठीक है। इसमें दिगंबर दिक इसका संधि विच्छेद होता है, दिक प्लस में अंबर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, जैसे क्या है वो गाय में चेंज हो गया, ठीक है। और उन्नति उत प्लस में नंती, तो इसमें क्या है कि प्रथम वर्ण ये पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है। तय का इसमें नय बन गया है, वाग प्लस में इस, तो वाग प्लस में इस यानी वागिस बन गया। इसमें क्या है कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।